आज एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट अलीगढ़ द्वारा एक ये बृहद मल्टी स्पेशलिटी कैंप होप हॉस्पिटल में लगाया गया है। और मेरा ये मानना है कि जो इसके संरक्षक हैं डॉक्टर विभव वार्ष्णेय पूर्व से ही ऐसे सामाजिक कार्यों में निरंतर इन्वॉल्व रहे हैं और लोगों को इसकी सुविधा भी उपलब्ध कराते रहे हैं। ये एसोसिएशन के सदस्य चाहे आशीष जी हों, मिला हुआ उनसे शरद जी हों, ये लोग हमेशा जो गरीबों की, मजलूमों की और जो नीडी पर्सन्स हैं उनकी सेवा करने का दायित्व इन लोगों ने उठा रखा है। और मैंने तो ये भी देखा कि कोरोना काल में डॉक्टर साहब ने अपना पूरा हॉस्पिटल निःशुल्क हम लोगों के हवाले कर दिया गया था। बहुत ही अच्छा एक ये प्रयास है मल्टी स्पेशलिटी हमारा कैंप लगाया जाना, और इसमें काफ़ी भीड़ भी है। तो मेरा ये मानना है, भीड़ को देख कर मुझे लगता है कि यहाँ जो चिकित्सक देख रहे हैं निश्चित रूप से उनके ऊपर पब्लिक का विश्वास भी है, तभी लोग बाग आते हैं। और ये विश्वास ऐसे ही नहीं जमता, निरंतर सेवा से और निरंतर फॉलोअप से विश्वास जमता है। इन कार्यों के लिए मैं इस एसोसिएशन के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और डॉक्टर विभव वार्ष्णेय को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो इसी तरीके से आने वाले समय में जो राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, जो समय समय पर आने वाली बीमारियां हैं, उनकी रोकथाम के उपाय निरंतर करते रहें। समाज स्वस्थ होगा तो देश स्वस्थ होगा। मैं आप सबके को हाथ जोड़ के आभार प्रकट करती हूँ। स्वास्थ्य शिविर कैंप लगा हुआ है, उसमें मुझे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया रिबन काटने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इन सब कार्यकर्ताओं की, ह्यूमन राइट्स के कार्यकर्ताओं की, डॉक्टर्स की बहुत आभारी हूँ। और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। यहाँ जो भी पेशेंट आए हैं, जो अपनी अपनी तकलीफ़ें, कोई नेत्र के रूप में, कोई हड्डी के लिए, कोई ईयर के लिए, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स, कोई गायनिक के रूप में, सब अपनी अपनी प्रॉब्लम लेके जो आए, और सारे डॉक्टर्स ने बहुत अच्छी तरीके से देखा उनको। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी इसी तरीके के कैंप लगें, तो कम से कम लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनको इसका लाभ भी मिलेगा। जो अपने टेस्ट नहीं करा पाते हैं उनको बहुत अच्छा, उनका फ़ायदा मिलेगा। यहाँ के अध्यक्ष हैं आशीष गोयल, मैं उनका, श्रीमती मधु आंदीवाल का, डॉक्टर वैभव अग्रवाल का, सीमा वार्ष्णेय का, दीपक वार्ष्णेय का, सुमन वार्ष्णेय का, इन सभी लोगों का मैं आभार प्रकट करती हूँ। द होप अस्पताल में आज जो मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा शिविर लगाया है, उस सब में आए हुए मैं अपने सारे मरीज़ अभिभावक का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस शिविर में हमने अलीगढ़ के प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलेश मित्तल, डॉक्टर मोहम्मद मियां मिर्ज़ा, अलीगढ़ के वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह, और हमारे जिला मलेरिया अधिकारी जो मेरे प्रेरणा स्रोत भी हैं, और सेवा के कामों में सर का हमेशा आशीर्वाद रहा है। और इसमें हमने एक मलेरिया की भी निःशुल्क जांच रखी हुई है सर के सानिध्य में। और यहाँ के वरिष्ठ होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर DK वर्मा साहब, वरिष्ठ ENT फिजिशियन डॉक्टर रिचा सेंगर, अलीगढ़ के वरिष्ठ शल्य चिकित्सक डॉक्टर मलखान सिंह, अलीगढ़ के वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव गर्ग, डॉक्टर रचना गर्ग, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अनूप कुमार, और हम सब ने एक छोटी सी टीम बना के यहाँ पर मरीज़ों की सेवा के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाया है। उद्देश्य ये है कि जैसे कोरोना आ रहा है, लोगों में एक थोड़ा सा जागरूकता भी आए, और हम उन मरीज़ों को जो इस समय डरे हुए हैं, कहीं जा नहीं पाते, अगर हम उनका इलाज नहीं कर पा रहे तो कम से कम उन्हें गाइड कर दें उन्हें किस तरह के इलाज की ज़रूरत है। इस शिविर में हमने निःशुल्क जाँचें भी रखी हुई हैं और कुछ हद तक दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई हुई हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ऐसे कैंप हम ये यहीं नहीं ख़त्म करेंगे, निरंतर जारी रखेंगे। और जो आज इस शिविर में आए हैं उनका फॉलोअप भी रखेंगे, इस शिविर में आके उनका कुछ लाभ हो पाया या नहीं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर रिचा सेंगर है। मैं MS ENT हूँ और मैं स्वर्ण जयंती नगर में क्लिनिक पे बैठती हूँ, और दोपहर में शेरत में पृथ्वीराज हॉस्पिटल में। और हमारे यहाँ सभी प्रकार की काना गले की जांच और दूरबीन से ऑपरेशन होते हैं। आज हम बात करेंगे कि आजकल जो एलर्जी की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा चल रही है, और कान की परेशानियाँ जो मरीज़ आजकल ज़्यादा झेल रहे हैं, तो उसके बारे में। सबसे ज़्यादा एलर्जी की प्रॉब्लम जो है वो ये है कि आजकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उससे हवा में डस्ट बहुत है, तो पेशेंट्स को नाक में खुजली, आँख में खुजली, बार बार छींके आना,
गला सूखना, इसकी परेशानी सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है। तो उसके लिए हम नाक की एलर्जी का टेस्ट भी करते हैं और उनको काउंसिल करते हैं कि किस तरह से एलर्जी से बच के रहें, और जो भी ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में देते हैं। और कान की समस्या बहुत ज़्यादा है कि कान से पानी आता है, सुनाई में परेशानी है, तो उसके लिए भी कि भाई कान को किस तरह से आप अपना ट्रीटमेंट करेंगे, सुनाई के लिए हम किस तरह से दवाई ले सकते हैं, मशीन लगा सकते हैं, उसके बारे में पूरा इलाज होता है। गले की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है आजकल कि गले में बहुत बार ऐसा लगता है कुछ फंसा हुआ है, घुटन घुटन सी महसूस होती है, तो उसे हम दूरबीन से गला चेक करके देखते हैं कि कोई इन्फेक्शन है, कोई कैंसर है, कोई सांस लेने की परेशानी है, तो ये सबका पूरा इलाज हो जाए। आज बैठे हैं द होप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। यहाँ एक कैंप चल रहा है जिसमें इन सभी चीज़ों का इलाज हो रहा है, पूरा जांचें हो रही हैं और मरीज़ इसका लाभ उठा रहे हैं। आप नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अर्जुमन मुश्ताक है। मैं यहाँ की स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महिलाओं में इस समय बहुत ज़्यादा जो समस्याएं चल रही है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारी महिलाओं में किसी चीज़ को लेकर जागरूकता नहीं है। मतलब मेंसेस के थ्रू या प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उसके बाद भी वो किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देती हैं। खून की कमी हो जाती है, सफ़ेद पानी चलना, या बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो गायनी से जुड़ी हुई हैं, जिनमें हमारी महिलाओं को इतनी जागरूकता नहीं है, वो उसके बारे में कुछ जानती नहीं हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो इसके बारे में जानें, अपने आप पर थोड़ा ध्यान दें। जैसे हमारे यहाँ इस समय बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, अनीमिया की बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं। बहुत सारी महिलाएं खून की कमी हो जाती है, उन्हें पता नहीं चलता है इस चीज़ का। पीरियड से होती रहती हैं, खून की कमी होती रहती है। पीरियड के दौरान भी सफाई का बहुत सी महिलाएं ध्यान नहीं रखती। पैड चेंज करना या ये सब चीज़ें इससे जुड़ी हुई, या सफ़ेद पानी चल रहा है, ध्यान नहीं दे रही हैं, उसको वो नॉर्मली ले रही हैं, लेकिन वास्तव में वो नॉर्मल नहीं होता। वो वाइट डिस्चार्ज खुद में एक अपनी एक समस्या है। और जैसे कि लेडीज़ जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं, प्रेगनेंसी के बाद भी उनको काफ़ी समय तक पता नहीं चलता है कि वो प्रेग्नेंट हैं, और उस दौरान वो कोई भी प्रिकॉशन नहीं ले पाती हैं। बहुत समय बाद जा कर के उनको पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट है, जब किसी हॉस्पिटल में गई या जैसे भी, या जब कोई वो हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं थोड़ी सी जिन पे महिलाओं को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और दूसरी चीज़, मेंसेस के दौरान साफ़ सफाई का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। जो लड़कियां हैं वो खासकर इस चीज़ का ध्यान रखें। मतलब 17-18 साल की जो लड़कियां हैं, उनका मेंसेस हो रहा है, अगर बहुत ज़्यादा मेंसेस हो रहा है तो भी वो एक चिंता की बात है, तब भी आपको डॉक्टर को उसको दिखाना है। बहुत ज़्यादा अगर कमी है, मेंसेस कम आ रहा है, महीना अगर 5 दिन 7 दिन से कम आ रहा है, तो भी आपको दिखाना है। वो भी अपने आप में एक समस्या है। यही सारी समस्याओं को लेकर के हमने जो है इस कैंप को यहाँ पे रखा है, ऑर्गेनाइज़ किया है ये कैंप, ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो लेकर इन सब चीज़ों को, इन समस्याओं को। और बस हम उनको निःशुल्क सेवाएं देना चाहते हैं, उनको जागरूकता पैदा करना चाहते हैं, ताकि हमारी जो लेडीज़ हैं वो इस चीज़ पर ध्यान दें थोड़ा सा, और अपनी कोई भी बीमारी को नज़रअंदाज ना करें। जागरूकता फैलाने के लिए हमने ये कैंप रखा है। इसी तरह हम आगे भी कार्य करेंगे लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, और लेडीज़ को खासकर अपने ऊपर ध्यान देने के लिए, क्योंकि हमारा जो इंडिया में ये सब चीज़ें लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेडीज़ अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं। तो हमारा कैंप का मकसद यही था कि लोगों में हम जागरूकता पैदा करें और लोगों को जो उनमें बीमारियां हैं उसके बारे में बताएं। हमारे यहाँ आज उद्घाटन करता मैं श्रीमती आशा रानी वाशनी जी, जो डॉक्टर भैया हैं, इनकी मदर हैं। मेरी माता जी श्रीमती शशि गोयल उद्घाटन करता हैं। इसके मुख्य अतिथि हमारे DIG साहब दीपक कुमार जी हैं, और अति विशिष्ट अतिथि में बड़े भाई साहब राहुल कुलश्रेष्ठ जी हैं, CMS दीनदयाल अनु भास्कर जी हैं, इंजीनियर राजीव शर्मा जी हैं, ठाकुर सुरेश सिंह जी हैं। ऐसे आयोजन से हम जनता को जागरूक करना चाह रहे हैं और जन जन तक हम चिकित्साओं का लाभ पहुंचाना चाहते हैं। जो लोग अस्पतालों में नहीं जाके अपना इलाज करा पा रहे इतनी महंगी दवाओं के कारण या महंगे इलाज के कारण, जैसे कि यहाँ हमारे 3 डॉक्टर ऐसे बैठे हुए हैं। यहाँ तो सभी डॉक्टरों का ये है कि निःशुल्क OPD करते हैं,
जनरल वे में भी वो निःशुल्क ओपीडी करते हैं। डॉक्टर विभव वार्ष्णेय जी हैं, नीलेश मित्तल जी हैं, अनूप जी हैं, कि इनकी ज़्यादातर निःशुल्क ओपीडी रहती हैं। मगर फिर भी जो लोग नहीं पहुंच पाते तो उनको निःशुल्क दवाएं और निःशुल्क ओपीडी पहुंचाने का हम लोगों का प्रयास है।